नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन का जो फॉर्म आपको जो है कैसे फिलअप करना होता है। इस वीडियो में पूरा जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं कि इसका जो फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो काफ़ी सारे कैंडिडेट को जो है पर फॉर्म फिलअप करने में जो परेशानी होता है, जैसे कि इसका जो स्कूल कॉलेज ये सब जो भी आपका चयन होता है, इसमें यहाँ पर परेशानी होता है। बाकी इसका जो भी लास्ट में यहाँ पर पेमेंट करने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। तो पूरा सोल्यूशन के साथ हम वीडियो को लेकर आए हैं, तो वीडियो का आप लेकर अंत तक देखना, तभी आपको जो है जानकारी आपको समझ में आएगी कि किस तरह से आप जो बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि आपको जो है गलती ना हो। तो पूरा जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं और हम आपको जो है जानकारी बताते हैं कि कैसे आप जो बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आने बाद बिहार इंटर एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या करना, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना होता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का। इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको जो है गूगल में आपको सर्च करना होगा OFFS। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट में लगा, तो इस वेबसाइट को ओपन करना है। अब जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह से वेबसाइट यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बिहार इंटर एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ से आपको जो है नीचे की स्क्रॉल करते आना। उसके बाद यहाँ पर मिलता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल का, यहाँ से आपको क्लिक करना होता है। यहाँ से आप जैसे आप क्लिक कीजिएगा तीसरा से यहाँ पर इसका जो पूरा गाइडलाइन यहाँ पर आ जाता है, पर देख सकते हैं। और इसमें आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आपको जो है एडमिशन करने में आपको जो 350 रुपया आपको जो है पेमेंट कटने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते बताया गया है। अब यहाँ से आपको जो गाइडलाइन पर टिक लगाना है, उसके बाद यहाँ से आवेदन करने हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तीसरा से इसका जो फॉर्म जो इस प्रकार से खुल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं फॉर एडमिशन इंटरमीडिएट कोर्स सेशन 2026 से 28 यहाँ पर आपको जो है देखने मिलता है। अब यहाँ से यही आपको फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म को बढ़िया से आपको फिलअप करना हो रहा है। यहाँ पर आपको जो है इसी तरह से यहाँ पर फॉर्म फिलअप करके आप इंटर एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप जो है कर सकते हैं, पूरा हम आपको स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ द स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब कि स्कूल जो भी आपका बोर्ड का नाम है, यहाँ पर विद्यालय परीक्षा बोर्ड का जो भी नाम, जो भी 10th पास किए हैं वो बोर्ड का जो भी क्या नाम है, तो यहाँ पर आपको ये चूज करना होता है। जैसे कि BSB बिहार हो गया, CBSE हो गया, या फिर कोई अदर बोर्ड है आपका स्टेट बोर्ड है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड का नेम यहाँ पर देखने मिलता है। यहाँ से आपको जो चूज करना है, जैसे कि मेरा जो BSB बिहार है, इसे हम चूज कर लेंगे। तो जो भी आपका बोर्ड होगा यहाँ से चूज करना, उसका जो भी आपका ईयर पासिंग होगा, आपका ईयर पासिंग मतलब 10th आप जो कब पास किए हैं तो आपको ये बताना होता है। तो यहाँ से आपको जो चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको जो है क्या करना होता है, अब यहाँ से एग्जाम टाइप पूछा जाता है कि आप कौन सी परीक्षा से पास किए हैं। तो मतलब कि आप जो एनुअल से पास किए हैं या फिर जो कंपार्टमेंटल से पास किए हैं, तो हम जो है एनुअल वार्षिक परीक्षा से पास किए, इसे चूज करेंगे। अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो भी डे है, डेट चूज करना, उसका जो भी मंथ है मंथ चूज करना है। उसके बाद जो भी आपका ईयर होता है ईयर चूज करना है। उसके बाद जो भी आपका रोल कोड है और जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पर डालना होता है। अपना मार्कशीट पर देख कर यहाँ से 10th का जो मार्कशीट होता है देख कर यहाँ से फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे आप फिलअप कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब डिटेल यहाँ पर आ जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको जो है क्या करना होगा, आपको खुद से यहाँ पर फिलअप करना होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं मेरा डिटेल आ चुका है, तो यहाँ सब हाइड किए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है रोल नंबर, रोल कोड फिलअप कीजिएगा तो ऐसे में यहाँ पर अगर नहीं आता है आपको खुद से फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको एक फोटो अपलोड करना आता है। तो फोटो जो भी अपलोड कीजिएगा JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना, PNG फाइल में अपलोड करना होता है। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साइज यहाँ पर बताया गया कि ये साइज में आप जो है अपलोड कर सकते हैं, मतलब कि ये फॉर्मेट में आपको अपलोड कर लेना है। तो फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो भी मार्क्स होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल फुल मार्क्स जो भी आपका आया हुआ, तो यहाँ पर आपको जो है देखने मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं 500 का मेरा यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपका नहीं फिलअप रहता है तो यहाँ से आपको जो फिलअप करना होता है। तो उसी के रोल कोड, रोल नंबर का जो भी रिजल्ट आया था 10th का, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा यहाँ पर डाटा यहाँ पर उठा लिया है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मार्क्स यहाँ पर आपको जो है देखने मिलता है। अब इस तरह से देख सकते हैं नेम ऑफ स्कूल का जो भी नाम है, स्कूल का नाम भी यहाँ पर देख सकते हैं पहले से ऑलरेडी फिलअप है। डिस्ट्रिक्ट भी पहले से यहाँ पर चूज है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस ऑफ स्कूल यहाँ पर आपको जो है लिखना है। अगर आपका ये सब फिलअप नहीं रहता है तो आपको जो है खुद से यहाँ पर फिलअप करना, मतलब कि स्कूल का नाम हो गया और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो भी है डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। एड्रेस ऑफ स्कूल का जो भी एड्रेस यहाँ पर आपको ये लिखना है। अब यहाँ पर आपको ये पूछा जाता है कि यहाँ पर जो भी ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब कि आपका स्कूल में आप कब ज्वाइन किए थे, जैसे कि 2000 इतना में आप ज्वाइन किए थे, तो यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आप जो भी 10th जो भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो अब उसका स्कूल को कब ज्वाइन किए थे। तो यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर आपको बताना होता है। तो यहाँ से आपको जो चूज कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी आपका होगा तो यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ईयर फॉर अब लिविंग फ्रॉम स्कूल, मतलब कि स्कूल आप जो कब छोड़े थे, तो यहाँ पर ये बताना आती है। तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पर चूज है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से पूछा जाता है कि क्या आप जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय से पास किए हैं, तो यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ से यस या नो में बताना होता है, तो हम नहीं है तो नो करना है। अगर आप किए होंगे तो यस करना होता है। अब उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। तो पर्सनल डिटेल सबसे पहले यहाँ पर जेंडर आपका जो भी होगा तो जेंडर यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद मदर टंग में यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी है तो हिंदी मातृभाषा यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी यहाँ पर आपको जो बताना है कि यहाँ पर। उसके बाद रिलीजन यहाँ पर, मतलब रिलीजन आपको बताना है कि धर्म आपका कौन सा है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, तो यहाँ पर आपको ये बताना होता है।
तो चूज़ कर लिए। उसके बाद बोला ग्रुप ये ऑप्शनल में है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला स्टेज है आपका एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, मतलब कि अपना एड्रेस आप फिलअप करना है। तो एड्रेस जो भी आपका है हुआ तो यहाँ से अपना स्टेट चूज़ करना है, उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक ब्लॉक चूज़ करना है। यहाँ पर आप जो पूरा फुल एड्रेस लिखना है, उस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन नेम, ये सब पूरा यहाँ पर बढ़िया से अपन जो फुल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। पिन कोड डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना होता है। उसके बाद यहाँ पर टेलीफोन नंबर ये ऑप्शन में रहता है, डालना है तो डाल सकते, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगला सेक्शन है आपका आधार नंबर। तो यहाँ आधार नंबर ये समझना जरूरी होता है। अगर आप यहाँ से आधार नंबर फिलअप कर रहे हैं तो आपको जो है ये चेक बॉक्स पर आपको टिक नहीं करना है, ये आपको जो है ध्यान में रख लेना है। ये चेक बॉक्स पर आपको जो है टिक नहीं करना है, ये बार-बार हम आपको कर रहे हैं। अगर आप फिलअप कर रहे हैं, अगर आप नहीं फिलअप कर रहे हैं तो आपको जो ये डिक्लेरेशन पर आपको टिक करना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो समझ लिए होंगे जानकारी। उसके बाद यहाँ पर नीचे के स्क्रॉल करना है। उसके बाद अगला स्टेज है आपका रिजर्वेशन डिटेल, मतलब कि आरक्षण विवरणी। अब जो कौन सा कास्ट से आते हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो कास्ट यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर चूज है, मतलब कि जो भी हम डाटा डाले थे रोल कोड रोल नंबर से यहाँ पर उठा लिया है। तो यहाँ पर नहीं चूज रहा था तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेना है, जो भी आपका कास्ट होगा तो चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्पेशली एबल मतलब कि दिव्यांग है तो यहाँ पर यस या नो बताना था, तो नहीं है अब नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अब अगला स्टेज है आपका प्लीज फिल द ऑप्शन ऑफ द कॉलेज एंड स्ट्रीम विच यू वांट गेट एडमिशन, मतलब कि जिस कॉलेज और संकाय पर आप नामांकन लेना चाहते हैं उन विकल्पों का चयन करें। मतलब कि अपना अब जो है कॉलेज का यहाँ पर चूज करना होता है, आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये बताना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अब ये जो भी आप चूज कीजिएगा तो यहाँ पर बताया गया कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट एट लीस्ट 10 एंड मोस्ट 20 ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप जो है 10 न्यूनतम 20 तक अधिकतम यहाँ तक चूज कर सकते हैं, मतलब स्कूल को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रख लेना है 10 विकल्प आप जो है देना होता है। उसके बाद अगर आप और भी देना चाहते हैं तो 20 तक आप जो है दे सकते हैं, अपना स्कूल को जो है चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। आप चूज कैसे करना होता है तो सबसे पहले जो भी डिस्ट्रिक्ट चूज करना चाहते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है। उसका जो भी कॉलेज का नेम होता है अब यहाँ से कॉलेज का नेम यहाँ से चूज करना होता था। जैसे कि यहाँ पर चूज कर लिए हैं तो यहाँ पर ये चूज करने से पहले आपको ये ध्यान में रख लेना है कि यहाँ पर ये स्कूल में जो साइंस में कितना सीट है, बाकी आर्ट्स में कितना सीट है। मान लीजिए हम आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कॉमर्स में कितना सीट है, तो कैसे आप देख सकते हैं। तो देखने के लिए यही वेबसाइट ओपन कीजिएगा और यही वेबसाइट पर आइएगा तो यहाँ पर आपको जो मिलता है कॉलेज इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये मिल जाता है तो यहाँ से आपको क्लिक करना है, इंटरमीडिएट में आना है। इंटरमीडिएट में आने के बाद यहाँ पर कॉलेज वाइज कंसल्ड स्ट्रीम स्ट्रेंथ यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा तीसरा खुलेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आ जाएगा। अब यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको देखना है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको जो चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपको जो शो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, या फिर आपका जो है स्कूल का अगर कोड पता है इंटरमीडिएट कोड तो यहाँ से डालकर डायरेक्ट अपना स्कूल कहीं देख सकते हैं। शो वाले विकल्प पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो स्कूल का नाम आ जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो भी स्कूल का कोड है यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका स्कूल का कॉलेज का जो भी नाम यहाँ पर बताएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं आर्ट्स में कौन सा कितना सीट है, साइंस में कितना सीट है, कॉमर्स में कितना सीट है, तो पूरा यहाँ पर आपको जो है देखने मिलता है। तीसरा से देख सकते हैं अगर आपका ये पेज में नहीं रहता दूसरा पेज में देखना, तीसरा पेज में, चौथा पेज में, पांचवा, छठा, इस तरह से देख सकते हैं। या फिर स्कूल का कोड का जो भी इंटरमीडिएट का कोड होता है डालकर शो करके आप डायरेक्ट अपना स्कूल का जो है देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है देखना कि आर्ट्स या कॉमर्स साइंस में कितना सीट यहाँ पर है, तो इस तरह से आपको जो है देख लेना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर चूज करना चाहते हैं जो भी अपना कॉलेज के जो भी अपना चूज करना चाहते हैं, जैसे कि हम ऐसे चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम आप चूज करना, क्या आर्ट्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, यहाँ से आपको ये चूज करना था। हम साइंस लेना चाहते हैं साइंस को चूज करेंगे। अब चूज करने के बाद यहाँ पर आपको ये यहाँ पर बताया गया कि क्या आप जो अन्य कॉलेज में और विकल्प भरना चाहते हैं, तो यस हम करेंगे। मतलब पहला ही हमें चूज किया तो पहला यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉलेज यहाँ पर चूज हो गया है। दूसरा से यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पर चूज हो चुका है। अब उसी प्रकार से अपना जो है डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा और यहाँ पर जो भी आपका कॉलेज नेम होता है चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो स्ट्रीम चूज करना है, स्ट्रीम चूज करने के बाद तीसरा ऑप्शन पर क्लिक करना है। देख सकते हैं ये दूसरा भी ऐड हो चुका है। तो इसी प्रकार से सभी आपको जो है ऐड करते जाना है। यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ से स्ट्रीम चूज करना है, यहाँ से चूज हो चुका है। तो देख सकते हैं तो 10 तक आप चूज कर सकते हैं और अधिकतम 20 तक यहाँ पर, न्यूनतम जो है 10 कर सकते हैं और अधिकतम जो है 20 तक अपना कॉलेज को चूज कर सकते हैं। तीसरा से यहाँ पर चूज कर लेना है। और यहाँ पर चूज करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं हम जो है 10 कॉलेज को जो है चूज कर लिया। अब चूज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है नो कर देना है। मतलब कि हम 10 कॉलेज चूज किया, अगर आप और चूज करना चाहते हैं तो और भी चूज कर सकते हैं। तो ऐसा हम जो 10 ही हम चूज किए, 10 तक न्यूनतम रखा गया था, 10 तक हम चूज कर लिए। और भी चूज करना चाहते हैं तो और भी आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली यहाँ पर नो कर देना। मतलब आप जो नहीं चूज करना चाहते हैं तो हम नो कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको जो टिक लगाना होता है। मैं यह सत्यापित करता हूँ यहाँ पर ये डिक्लेरेशन पर, तो दोनों में आपको टिक लगाना है। उसके बाद आप जो पेमेंट कटाना है।
आवेदन शुल्क यहाँ पर 350 रुपये आपको जो है जमा करने हैं, तो यहाँ पर क्लिक करना होता है। यहाँ से आपको जो पेमेंट कटाना होता है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से पॉपअप आएगा, तो अब यहाँ से आपको ओके वाले बटन पर करना है। अब इस तरह से आपका फॉर्म का प्रीव्यू आता है, तो यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर ध्यानपूर्वक से मिला लेना है। उसके बाद नीचे की स्क्रॉल करते आना है। अब अगर आप एडिट करना चाहते हैं, अगर आपको गलती लग रहा है, तो यहाँ से बैक टू मॉडिफाई वाले विकल्प पर क्लिक करके आप जो एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सभी डिटेल सही है तो डायरेक्ट यहाँ पर कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक कर लेना है। कंफर्म जैसे कीजिएगा तो इस तरह पॉपअप आएगा, तो यहाँ से ओके वाले बटन पर प्रेस करना है। अब इस तरह से आपको जो है मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है, तो यहाँ से ओटीपी डालकर यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, पर देख सकते हैं पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट पेमेंट यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन सब पैसा से करना चाहते हैं, HDFC से करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको ये चूज करना होता है। तो सब पैसा से करना चाहते हैं, तीसरे चूज करेंगे, उसके बाद प्रोसेस और पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। और पेमेंट करने से पहले यहाँ पर जो अपना मैसेज में देखिएगा तो एक मैसेज भी गया होगा आपका यूजर ID पासवर्ड, तो वो यूजर ID पासवर्ड को आपको जो संभाल कर रखना होता है। वो यूजर ID पासवर्ड आपके लिए आगे चलकर आपको जो काम आने वाला है, तो वो यूजर ID पासवर्ड को जो संभाल कर रखना होता है, आपको जो ध्यान में रखना है। मैसेज में अभी तुरंत यहाँ पर गया होगा। अब यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले विकल्प पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हम क्लिक करते हैं, तीसरा से जो है पेमेंट करने का जो है कई सारा माध्यम आ जाता है। पेमेंट मोड यहाँ पर कार्ड है, पेमेंट थ्रू UPI है, पेमेंट थ्रू UPI QR कोड है। तो जिससे आप पेमेंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको जो चूज करना है। जैसे कि हम इसे कराना चाहते हैं पेमेंट थ्रू UPI QR कोड को, इसे चूज करेंगे। उसके बाद जनरेट UPI QR कोड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं, तीसरा से आपका जो है QR कोड जो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, जो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आपको। अब इस तरह से QR कोड जो है जनरेट हो चुका है, तो इस QR कोड को जो स्कैन करके आपको जो पेमेंट कर देना होता है। आप पेमेंट जैसे आप कर दीजिएगा, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी का। तो यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी पर क्लिक करके आपको जो इसे प्रिंट आप जो है ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो प्रिंट पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो इसका प्रिंट निकल कर आ जाएगा। तो प्रिंट आपको जो है रखे रहना, तो आगे आपको जो एडमिशन कराने में आपको जो काम आने वाला है, ये आपको जो है ध्यान में रख लेना है। अगर आपको जो है ये साइट यहाँ पर बैक कर जाता है, मतलब कि यहाँ पर आपको जो है प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं देता है, मतलब कि आप जो है प्रिंट आप जो है नहीं निकाल पाते यहाँ से, तो आपको जो है क्या करना है, तो जो भी आपको यूजर ID पासवर्ड मिला है, उस यूजर ID पासवर्ड के माध्यम से आप अपना लॉगिन करके भी आप अपना कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं मतलब निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टूडेंट लॉगिन पर आइएगा, मतलब वेबसाइट खोलिएगा, स्टूडेंट लॉगिन में आइएगा, तो यहाँ से अपना जो है मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड डालिएगा, यहाँ पर अपना कैप्चा फिलअप करके लॉगिन वाले विकल्प पर जैसे क्लिक कीजिएगा, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है प्रिंट CAA का ऑप्शन, तो यहाँ से आप क्लिक करके आप जो है प्रिंट यहाँ से जो है निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो यूजर ID पासवर्ड को संभाल के रखना, और वहाँ पर प्रिंट आप जो है लॉगिन करके भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको जो जानकारी बता दिए कि कैसे आप जो है बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के लिए आवेदन करना होता है। तो उम्मीद हुआ कि आपने पूरा डिटेल से अपनी जानकारी को अपने समझ लिया कि कैसे आप जो है बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो आपने पूरी जानकारी अपने समझ ली हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर समय इसी तरह से आपको एडमिशन और स्कॉलरशिप से जुड़ी हर समय आपको अपडेट मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, हर समय आपको अपडेट भी मिलते रहेगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको हर समय इंटर एडमिशन से जुड़ी आपको हर समय अपडेट भी मिलता रहेगा। जो भी आपको स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है, इससे भी जुड़ी आपको हर समय आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।